बीएसटीसी में लगने वाला टीचिंग एप्टीट्यूड के 500 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। कल आपका एग्ज़ाम है 2025 वाला, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और एग्ज़ाम देने के बाद में आपको रिव्यू इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में देना है। उससे पहले कुछ भी कमेंट्स नहीं करने हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको बताना है कि 500 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। 500 क्वेश्चन है और आराम से देखिए इस वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा व मर्यादा, छात्रों का विश्वास या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का विश्वास। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोकतंत्र मजबूत बनता है और अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। यानी आप अगर टीचर हो, अगर आप स्कूल से बाहर अपने छात्रों से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत गंभीर होकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, आपके सामने ऑप्शंस है, कौशल है, कला है, क्रिया मात्र है या तपस्या है। तो शिक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक कौशल है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह छात्र केंद्रित हो, यानी छात्र के अनुसार शिक्षा उसे ग्रहण या देना उचित रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षकों का, यानी शिक्षण का जो समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है, शिक्षकों का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनके शिष्य। यानी शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, उनके शिष्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने जो जितने भी ऑप्शंस है, एक बार सबको एक बार देखें कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है जैसे शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को और शिक्षण अनुसंधानों या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, यानी एक प्रधानाचार्य के रूप में कैसा होना चाहिए। छात्रों के प्रति प्रेरणादायक, छात्रों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी 1, 2, 3 ये सभी इसमें प्रधानाचार्य में गुण होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बालक केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी, बालक केंद्रित योजना पद्धति होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है, यानी अगर आप अध्यापक हो और आपके अंदर ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि आप अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण हो। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा एक अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण।
यानी अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक है वो मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज और छात्रों के प्रति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल का नीरस वातावरण, यानी रस के विहीन जो वातावरण होता है वही जो ग्रामीण बच्चों के स्कूल छोड़ने और भागने का कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के कार्य की सराहना करके, प्रशंसा करके इसके कार्य को बढ़ाया जा सकता है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा शक्ति सत्ता का स्रोत है, में शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं के लिए या फिर पिछड़े बालकों के लिए, दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अगला जो क्वेश्चन है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यानी भारत में शिक्षित होके भी बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यहीन शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर ये सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 का ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है, किस प्रकार का कक्षा जो नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक जो शिक्षा का नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है। और अगर आपने पहली बार क्लास देख रहे हो हमारी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल भी इसी प्रकार की क्लास लेके आएंगे, वो भी 50 क्वेश्चनों के साथ। तो साथ साथ मॉडल पेपर के थ्रू आप सभी BSTC तैयारी करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी किनको पड़ती है, प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी कक्षाओं में जो अभिभावक यानी बच्चे के माता पिता से टीचर का मिलन या फिर जो मिलने की जो अधिक आवश्यकता पड़ती है, मुलाकात की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से किस प्रकार की आशा करता है, समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों इसको सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, यानी अभिभावक के बच्चे के जो माता पिता है वो बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं, यानी टीचर्स से क्या आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति प्रेम की, ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे भाई, यानी अगर आप टीचर है और आपको कह दिया जाए कि गंभीर विषय में भाषण देना है आपको बच्चों को, तो आप कौन सा जो पद्धति अपनाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस है कि इस विषयों पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहसर तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का देखिए कि कुछ देर का समय मांगे ये भी उचित नहीं है, और इस समय पर मित्रों से सलाह लेंगे, यानी अगर आपको अचानक कह दिया जाए तो मित्रों से सलाह भी नहीं ले सकते और स्पष्ट मना भी नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर एक ही बचता है, सहसर तैयार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों के आध्यात्मिक ज्ञान देना, आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है,
आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो इसका सही उत्तर है आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। अध्यापक के अंदर ऐसा क्या गुण हो कि छात्रों को सरलता से सिखा सके? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? यह उद्देश्य होता है विद्यालय में खेल का जो आयोजन कराया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, बालक का सर्वगुण विकास करना। 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बालक का सर्वगुण विकास करना। अगर बालक के बारे में पूछा जाता है तो बालक का सर्वगुण विकास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, यानी क्या धारणा है कि छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ जो संगठन बनता है उनकी धारणा क्या है? कि इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या फिर शिक्षकों के अन्यायों को जो विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व गुण की भावना बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा कि कोई लाभ नहीं है, ये भी नहीं कर सकते, विद्यालय में दादागिरी फैलती ये भी नहीं कर सकते, और या फिर शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साधन है ये भी नहीं कर सकते, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्यों के अभ्यास, या ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के निर्देश, या ऑप्शन नंबर डी, प्रकरणों की सूची बहुत से। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के निर्देश। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, अर्थात अगर छात्र कितने होने चाहिए उसके अनुपात के अनुसार अगर शिक्षक नहीं है तो ये एक विषम अनुपात हो जाता है, उसी का जो कारण है प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण। अगला जो क्वेश्चन है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चे का, पहले बड़े बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक ढंग से, यानी सभी का साथ में उनकी समस्या हल करनी है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उनके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, यानी किस प्रकार का आपका व्यवहार होगा, यानी अगर आपकी आलोचना कोई करता है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मित्र के रूप में आपका व्यवहार होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक कौन सी बातें आवश्यक नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर है कि केवल दंड देने वाला हो, अगर टीचर केवल दंड देने वाला हो तो ये एक आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रभावी संप्रेषण यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है वो कैसे प्रभावी हो सकता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाए श्रोता के स्तर को जानकर। अगर टीचर बालक या स्टूडेंट को अगर उसका श्रोता के स्तर ज्ञान के स्तर को जान लेता है, उसके बाद में प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर हो जाएगा स्कूल के ऊपर, यानी नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व स्कूल के ऊपर होना चाहिए। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उसके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन का जैसे गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। अगर आप टीचर हो और आपके छात्र उन्नति करते हैं, यानी आज उसने 5 नंबर लाए हैं तो कल वो 10 ला सकता है, इस प्रकार की उन्नति करता है, तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हो, आप उसे किस प्रकार से महसूस करते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्म संतोष की भावना से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि समाज के सभी वर्गों का, यानी शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे या फिर प्राथमिकता देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन तैयार किए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को हम अध्यापक के रूप में प्राथमिकता देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, अगर आप अध्यापक है और आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कोई छात्र आपकी त्रुटियों यानी आपकी गलतियों की ओर संकेत करता है, तो आप क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शंस है, छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो स्वीकार कर लेंगे, अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे और उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको मालूम हुआ, आपको पता चला कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। आप टीचर हो और आपको पता चला कि आपके जो प्रधानाचार्य है वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं BSTC में साथियों। हम रोज़ इसी प्रकार से 50 क्वेश्चनों को करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी दमदार हो जाए। आपके सामने ऑप्शन है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप जो प्रधानाचार्य है उनको समझाने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर सरकारी समितियों के हाथ में होनी चाहिए प्रौढ़ शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, अभिभावक का अर्थ है बच्चे के माता पिता, कि कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे। बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, हाँ अभिभावक को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिभावक को लिखेंगे कि अध्यापक जो स्कूल में आके मिले उनसे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, यानी शिक्षकों के बीच संघर्ष का, यानी आपस में शिक्षकों का बीच है वो संघर्ष का दूषित जो परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है इसका, कि शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक या अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा छात्रों का व्यवहार बिगड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो इस प्रकार से है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क है कोरिलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का
जो एक परिभाषा दे रखी है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क है वो कोरी प्लेट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो वो विद्वान कौन है? हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए, यानी किस प्रकार का दंड होना चाहिए? अगर आप टीचर हो तो अनुशासन जो भंग करता है टीचर, जो शिष्य या छात्र, तो उसको कैसा दंड दिया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला जो छात्र है अपने को सुधार ले, या स्कूल भर में उसकी चर्चा करे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दंड पाने वाला छात्र है वो अपने आप को सुधार ले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन है बच्चों के लिए जो स्कूल है जो स्पेशल, वो सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश में ये सबसे पहले खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वार्तालाप करना, यानी भाषा सीखने का सबसे जो प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी के स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, यानी उन्हें देखकर ही जो छात्रों का जो चरित्र निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण विधियां में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? वास्तविक अनुभवों को, यानी इसे जो देखकर या वास्तविक अनुभव करके देखा जा सके, तो वो है भ्रमण विधि। अगर किसी भी अगर जो शिक्षण विधियां ग्रहण करनी हो तो भ्रमण करके किसी वस्तु को देखकर वास्तविक जो अनुभव प्रदान करके दृष्टिकोण में सबसे उत्तम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप इसमें क्या परिवर्तन किए गए थे? कि निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राइमरी शिक्षा आरटीई के तहत है, फलस्वरूप क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ? तो इसमें बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या फिर देश में साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अभिरुचि यानी जो रुचि पैदा करे, ये विचार किसका है? अभिरुचि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है अभिरुचि, और ये विचार किसका, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, टीपी नन। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, और ये तत्व जो विचार किसका है? टीपी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, यानी जो आजकल के जो आवासीय या फिर हॉस्टल के थ्रू जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसमें जो भारतीय पद्धति के किस नाम से जानी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर हो जाएगा, गुरुकुल के नाम से, जहाँ पे शिष्य रहते थे और वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो गुरुकुल पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्वे, यानी भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनके माँ बाप। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का कार्य है कि हर व्यक्ति कर सकता है?
हर व्यक्ति के वश का नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। शिक्षण का कार्य कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर व्यक्ति का वश का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व है क्वेश्चन नंबर 63 का, सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अगर आप टीचर हो तो इसमें किसका ज्ञान होना चाहिए? जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी, व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या फिर सैद्धांतिक आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यानी डेवी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 67 का, के खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को क्या होना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संबंध है। संभवतः है, छात्रों का आवेगों का दमन करने से संभवतः है। जैसे वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित होती है। तो क्या होता है, छात्रों के आवेगों का जो दमन करते हैं तो इसमें उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मकता शक्ति जो कुंठित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? आपके सामने ऑप्शंस है। शिक्षा की डाल्टन विधि का आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्क हस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसका पक्का आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यानी बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो बालकों के जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा मैंकेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है? मैंकेन का। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, यानी कक्षा में संप्रेषण यानी ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए सबसे जो शक्तिशाली बाधा कौन सी है? तो वो है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। अगर शिक्षक का स्तर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। प्रभावकारी शिक्षण फलन है।
प्रभावकारी शिक्षण फलन है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, यानी अगर मातृभाषा में बच्चा सीखता है तो उनके शिक्षा का स्तर ऊंचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या है लाभ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान में व्यापकता आती है। ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। गणित शिक्षण के लिए सबसे संप्रेषण जो रणनीति है वो कौन सी उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है कि आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही इसमें लागू होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है शिक्षक की योग्यताओं प्रयासों और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है, तो वह है उसके छात्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था, तो वह है धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है वो किसके लिए है, तो वो है प्राइमरी स्कूलों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्कूलों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है, आपके सामने ऑप्शंस है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी के सामाजिक नियमों का सहर्ष पालन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं। शिक्षक के ऐसे क्या गुण है कि जिनमें छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए उसकी निष्पक्षता, कि अगर टीचर बिना भेदभाव के बच्चों को नंबर देना या फिर दंड देता है तो वो उसकी निष्पक्षता होती है और वही जो छात्र है वो पसंद करते हैं उसमें। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे और सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदैव सुनना। हमें सदैव सुनना है कि वह उनकी क्या समस्या है, आप सुनेंगे तभी तो जो है समस्या हल कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय। अध्यापक बनने के बाद आपके घर में पुस्तकालय होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों का सतत मूल्यांकन। जानना कि लगातार जानना कि बच्चा कितना सीखा है और अभी क्या सीख रहा है, यही उसका जो है सबसे स्तर को ऊंचा उठाने का एक मूल आवश्यक रीजन है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है, अनुराग पैदा करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग पैदा करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्या शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर हो जाएगा कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप टीचर हो और प्राइमरी स्कूल में अगर प्राइमरी टीचर हो तो आपको मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है, छात्रों में आत्मविश्वास है तो उसकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 94 का सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यावहारिक ढंग है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यावहारिक ढंग है तो उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, ये सभी करके आप उनका जो कठिन शब्द को जो आसानी से समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये लाइन आप फिर से दोहराइए, आपका क्वेश्चन बड़ा ही शानदार बनने वाला है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सभ्य समाज की लक्षण है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पे मन नहीं है, यहाँ पे है माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिगमंड फ्राइड। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है कि छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, या फिर ये सभी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। किस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन से आपके सामने, छात्र पर जो है प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो और कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे। आप अगर शिक्षक हो और कौन सी बातों का ध्यान पूरा रखना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ के जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? यानी अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आप छात्रों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे? पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी? जितने भी पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। यानी पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित हो सकते हैं, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहरों के लिए यानी जो सुन नहीं सकते हैं, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? यानी जो बहरों के लिए जो कोई कुछ खास करने वाला है, उसके लिए कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर डी, हेलन केलर। हेलन केलर, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है? यानी टीचर की कहने और करने में भेद नहीं होना चाहिए, ये कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में किस पर विचार करेंगे? आप अगर प्रभावी सूचक के रूप में, संसूचक के रूप में सबसे पहले निम्न कदमों में से यानी निम्न जो कदम है किसका चयन करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? यानी वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, या उपरोक्त सभी? तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? कारगर शिक्षण जो है किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापक के व्यवसाय के प्रति जो अध्यापक की रुचि, या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। अध्यापन के व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि सबसे जो बेस्ट कारगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पहले करवाती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? कक्षा नायक अर्थात हम जिसे मॉनिटर भी कहते हैं, क्लास का जो मॉनिटर होता है उसे हम कक्षा नायक भी कह सकते हैं। तो अध्यापक को कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए मॉनिटर का चयन करते समय? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के अनुशासन के प्रति निष्ठा को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय समाज के जो परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म अंधता एवं विवेकहीनता के कारण एक चुनौती से भी अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा द्वारा, या फिर तर्क संगत विचारों प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, छात्रों के भविष्य के लेकर चिंतित रहना, या निम्न में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यानी कक्षा से बोर हो रही हो, ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, यानी अच्छा शिक्षण कौन सा है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। 114 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। इसमें ऑप्शन दे रखे आपको कि इसमें बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, या फिर इसमें अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? अभिभावक अर्थात बच्चों के माता पिता को उसके गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं। बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए? नहीं, ये अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपनी बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको विचार करना है कि हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के जो प्रगति किस प्रकार से पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? आचार संहिता ऑप्शन नंबर ए, नहीं, इसका लागू करना कठिन है। आचार संहिता अर्थात कोई कानून जो अध्यापकों के लिए विशेष तौर से लागू हो। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ, क्योंकि इससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन? पहला ही चैप्टर जो टीचिंग एप्टीट्यूड में लगता है उसमें शिक्षण की विशेषताएं बताई हुई है कि शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर हो जाएगा कि आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है, सत्य नहीं है, इन बातों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कि इसमें सत्य नहीं है शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षक कभी भी जन्मजात नहीं होते हैं, वो पढ़कर एक शिक्षक बनते हैं, एक शिक्षण प्रक्रिया का जो पालन करके। शिक्षा परम धर्म है, शिक्षा परम धर्म है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ा जाएगा, ये उतना ही बढ़ता जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक जो शिक्षा परम धर्म है, क्योंकि जितने भी है पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी स्कूल के बाद अपने खाली समय को अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। देखिए, इसमें सीधा सा सरल सा उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर बी कि स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, अपने ज्ञान की जो स्तर है वो बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों में श्रम का महत्व है, यानी मेहनत का महत्व का जो भावना का अर्थ क्या है? शारीरिक श्रम करने से जो मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 122 का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, अर्थात अभिरुचि की भी और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहलू कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता हो, छात्रों को क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता हो, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता हो, यह सभी।
123 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि इसमें शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, यानी एक क्लास से उसका विश्वास खो जाता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है 125 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, यानी अर्थात अनुदेशकों या अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था नहीं होना, उचित निगरानी का अभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा के लिए नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? नैतिक शिक्षा अर्थात जो नैतिक गुणों का विकास करे। ऑप्शन आपके सामने हैं कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी क्वेश्चन नंबर 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? निजी जीवन कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का एक बहुभाषी देश होना। ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत में बहुत सी भाषाओं का जो शामिल होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। 129 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना या परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना। ये सभी क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना या परिश्रम से न भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? क्या इसमें जो है परिवर्तन आने वाला है? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा साक्षरता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, कि अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि वह शिक्षक बन जाए तो समर्पण के भाव, छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण जो विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी जितने भी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही जो निर्णायक है उनको ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? अगर आप टीचर हो और आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभागी के प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे।
अगला जो क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जितने भी पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से। मुझे अर्थात अगर आप टीचर के रूप में हो, अगर आप टीचर हो तभी आपको ये बात सोचनी है कि मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस कब होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा जीवन मूल्यों में गिरावट से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक है अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे? उसे क्षमा कर देंगे, और प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, या इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। 136 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण ये सभी है, कारण सभी सिवाय एक के, यानी कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अध्यापकों में शिक्षण की कमी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है। अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा जैसे परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? केवल जो मेधावी छात्र है, होशियार छात्र है को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर और अध्यापक में ये समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी है, दोनों जो आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी है। क्वेश्चन नंबर 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि दोनों ही निदान के पश्चात उपचारात्मक बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रतिष्ठा और मान में काफ़ी गिरावट जब आई तो उसका मुख्य कारण है उसकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 141 का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, और ए बी सी तीनों करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन करो तो उस पर आपको विचार करना है, गौर करना है कि आप एक टीचर के रूप में हो तभी आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाओगे। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविकता का मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों की अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने के महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों को निर्वहन और ईमानदारी से निष्ठा से करता हो। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेगी? उससे नहीं मिलेगी, उसे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेगी, उसका बैठक में स्वागत करेगी, या उससे घर के दरवाजे खड़े खड़े मिल लेगी? क्वेश्चन नंबर 143 का सही उत्तर हो जाएगा कि उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
आजकल अध्यापकों और छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है? अध्यापकों और छात्रों के बीच अच्छे संबंध की कमी का क्या कारण है? कि अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, या इनमें से ए और बी दोनों। 144 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन और लगाव में कमी, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 145 का सही उत्तर हो जाएगा कि उनमें साहस और पराक्रम का बखान करने के लिए कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसी कार्यों में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? 146 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए कि छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? यह एक व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 149 का सही उत्तर हो जाएगा देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, या छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि छात्रों के जो असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी बहुत जो विद्वान, अच्छा विद्वान भी एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, या फिर कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर में ध्यान में न रखना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए। अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षकों की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है। यानी बार बार प्रयास के बावजूद भी वह फेल हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है, तो उसे ये क्या कहकर उसको सांत्वना देंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यानी तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि? अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि
ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि माध्यम बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, इस पर है वो ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा लाभप्रद है। बच्चों में समानता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, मेधावी बालिकाओं पर ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। अगर आप टीचर हो और सह शिक्षा यानी सभी साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उस पर किस प्रकार से ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों के अधिकार की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। शिक्षकों की, कि शिक्षक शिक्षण समस्याओं की जितनी भी जिम्मेदारी है वो शिक्षकों की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार है, यानी आप टीचर हो तो आपका व्यवहार है सुधारक के रूप में, व्यवहार को सुधारने के लिए रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख हो या सुख लोगों का रहना चाहिए। आपका क्या मत है अगर आप टीचर हो, दुख हो या सुख लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों स्थिति में एक समान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता है। इसका यही कारण है कि अच्छे पारिवारिक परिवार में कलेश नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मूर्खतापूर्ण विचार, यानी जब बाधा आती है उससे पहले ही अगर विचार कर लिया जाए तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है। कार्य की सफलता का द्योतक, यानी अगर कार्य करने से पहले उसकी योजना बना ली जाए तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है बुरी संगत से। छात्रों में असामाजिक विचार है बुरी संगत से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। जटिल समस्याएं आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं, किसको मानते हैं आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी उम्र के बच्चों को
अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको अधिक योग्यता बनाने के लिए उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं। व्यक्ति का सबसे ज़्यादा चरित्र है वो पारिवारिक परिवेश में प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, उसका आपका विचार क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की उनकी रुचि क्षमता के अनुसार ही व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड पर देने पर रोक लगा दी है, आप क्या सोचते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि न्यायालय का एक फैसला उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। यानी शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़े, शिक्षक है और ट्यूशन के जो पैसे है उसको छोड़े, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, आप समाज पर, तो समाज उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे। आप ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बताएंगे। ईमानदारी है वो सर्वोत्तम नीति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, आप पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप क्या करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी न देखें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य में बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे। हम टेलीफोन को सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा संदिग्ध है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करेंगे। हम उसे मना करेंगे और वह उसका समय बर्बाद न करे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे। यानी सुबह की जो प्रार्थना है उसमें भाग नहीं लेता है तो उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाए तो सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे। तो उसको एक बार सुधारने का मौका देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो
तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसे उसकी गंदी आदतों को कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते? सत्य, अहिंसा और का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को स्थान मिलना चाहिए। इस संबंध में आपका क्या विचार है कि कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है तो कार्य अनुभव को स्थान मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचती है? अगर आप माता है तो उसे ऑप्शन नंबर डी उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यालय के पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है तो इस संबंध में आपका क्या मत है? शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को पैसा लेकर अंक पढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी क्या धारणा है? आदर्श शिक्षक के बारे में वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है? किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपकी दृष्टि से शिक्षण कैसा काम है? चुनौती भरा आनंददायक काम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इस वीडियो में 200 क्वेश्चन बात करी है, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें बीएसटीसी के टॉप पे 500 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।